आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में से मसीह की। तो आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे जो आज आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहले से ही लिख चुका हूँ। तो आज मैं कुछ इंकरेज करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हर एक को, भाई बहनों, हर एक को, माता पिता जो ये वीडियो को देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। जब हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को सेवा संगति में मन नहीं लगता है, चर्च जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग अंदर से वो पाप से लड़ रहे हैं जो कि हम बार बार हार रहे हैं और परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता और पाप को पसंद नहीं करता। हम जानते हैं कि अगर कुछ गलत मैं कर रहा हूँ तो वो गलत है और मैं उसे नहीं करना चाहता हूँ, या तो हम लोग करना नहीं चाहते हैं वो पाप को, लेकिन बार बार हमसे वो गलती, वो भूल बार बार होते रहता है। जब हमसे वो गलती हो जाता है, हम लोग को सेवा संगति, चर्च जाना, सारा चीज अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी मन नहीं करता है कि सेवा जाने के लिए, सेवा संगति में बैठने के लिए, गाने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हम लोग को मन नहीं करता है कभी कभी। तो उसी के विषय में मैं आप सभी से कुछ उत्साह दिलाना चाहता हूँ। भले ही हम गलती की, पाप हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अभी परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं बाइबल में एक कहानी है, एक उड़ा पुत्र जो जितना भी उसका पापा का संपत्ति था उससे वो लेकर दूसरा देश में चला जाता है और उससे सारा चीज को उड़ा देता है। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो फिर से उसके पापा के पास आता है। उसके पास कुछ नहीं, उसका पापा के पास आया, लेकिन उसका पापा हमेशा उसका इंतजार करता था कि कब मेरा बेटा आएगा। लेकिन जब वो आते हुए अपने बेटा को देखा तो उसके पास दौड़ के जाकर उसको गले लगाता है। इस कहानी से हम लोग एक छोटा सा एक कहानी सीखते हैं कि कभी कभी हम पाप करते हैं, संसार में भटक जाते हैं। क्या होता है कभी कभी कि जब हम संसार से मुंह मोड़ते हैं, संसार से वो भूल, आप सब कुछ कर लिए, आप संसार में हम थक गए हैं, जब हम परमेश्वर की ओर मुंह फिरते हैं, उसकी ओर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसे ही जैसे वो पिता अपने बाहें को फैलाकर उसको गले लगाए, आज आपको और मुझको परमेश्वर वो गले लगाने के लिए खड़ा है। तो परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। हम भले ही जितना भी हम अपने 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 कार्य में व्यस्त हो जाए, पाप बहुत सारा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हमेशा अपनाने के लिए रेडी होता है। तो कभी मत सोचो कि आप गलती गलती कर लिए, गिर गए तो परमेश्वर आपको भूल गया, कभी नहीं। परमेश्वर फिर से आपको चांस देता है, अभी उठो और फिर से मन फिरा बोलते परमेश्वर बोलता है। तो मैं आप सभी को उत्साह दिलाना चाहता हूँ। जब हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे कैरेक्टर जब पाप में गिर गए थे, लेकिन परमेश्वर उसको क्षमा किया और उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए। जब हम देखेंगे बाइबल में, जब थोमा को हम लोग देखते हैं, थोमा जो एक परमेश्वर का दास था, उसका चेला था, परमेश्वर को वो संदेह करता है, संदेह करता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर हम लोग देखते हैं कि थोमा जो था वो बहुत बड़ा एक उसका एक कार्य किया यीशु मसीह का। और जो थोमा इंडिया में आया और उसके द्वारा आज शायद हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। तो सोच सकते, संदेह करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा, तो आपको कैसा छोड़ सकता है परमेश्वर? आपसे प्रेम करता है। और हम देखते हैं योना के जीवन में, योना जो था तो परमेश्वर के वचन को इनकार किया, परमेश्वर के वचन को आज्ञा नहीं माना, हम देखते हैं। लेकिन उस परमेश्वर उसको क्षमा किया। जब परमेश्वर के पास आया, उसको क्षमा किया और उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए थे, उसको परमेश्वर योना के द्वारा बचाया गया। अगर आप सोच रहे हैं वचन में नहीं चल रहा हूं मैं,
परमेश्वर का वचन नहीं मान रहा हूं मैं और गलती कर रहा हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के पास आओ, आप परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए रेडी है, वो आपसे प्रेम करता है। और जब हम देखेंगे तीसरा पतरस के जीवन से देखेंगे, पतरस जो परमेश्वर को 3 बार इनकार करता है, हम लोग देखते हैं जब इनकार करता है प्रभु यीशु मसीह को, खुद पतरस जो उसका चेला था, और उसके बाद जब पतरस रियलाइज करता है वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है। हम लोग देखते हैं बाइबल में पतरस जो ऐसा व्यक्ति बना जो सबसे ज्यादा एक दिन में कम से कम 3000 से भी ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दिया और वचन सुनाया, पावरफुल मैसेज पतरस जो देता है। पहला हम लोग देखते हैं जहाँ पर चर्च खड़ा होता है तो पतरस को परमेश्वर यूज करता है। ये पतरस जो इनकार किया, आज उसको परमेश्वर बहुत बड़ा उसको यूज किया उनके जीवन में। अगर आप सोच रहे हैं मैं प्रभु को इनकार कर रहा हूँ सेवा संगति ना जाकर, मैं लोगों के साथ वो गलत कर रहा हूँ, ऐसा आप सोचते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ अभी भी प्रभु यीशु मसीह आपको बाहें फैलाकर रेडी है बुलाने के लिए। कोई बात नहीं, वो हो गया, वो बीते हुए बात हो गया, आप परमेश्वर आपको बुलाता है। जितना भी आप गलती के क्षमा करने के लिए आप परमेश्वर रेडी है। और जब हम देखें अब्राहम जो था, वो झूठ बोलता है लेकिन परमेश्वर के साथ रहता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मुझे चर्च में जगह नहीं है, परमेश्वर के पास जाने के लिए मेरा वो हिम्मत नहीं, आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है। आज आपके पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर रेडी है। आप दोबारा झूठ मत बोलो, परमेश्वर के पास आओ, क्षमा करेगा आप सारा, आपको वो गले लगा के वो स्वागत करेगा। और जब हम देखेंगे मूसा के जीवन में, मूसा भी वैसे ही था जो परमेश्वर को गुस्सा आया और गुस्सा से वो छड़ी से वो पत्थर को मारा, लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं बोला था, लेकिन परमेश्वर उसको एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में यूज करता है, हम लोग देखते हैं। तो आज इस कहानी से हम सीखते हैं कि हम मैं भी गुस्सा करता हूँ, हमको नाराज करते हैं परमेश्वर को, कोई बात नहीं, परमेश्वर अभी भी आपको बुलाता है, आपको गले लगाकर आप स्वागत करने के लिए रेडी है परमेश्वर। वैसे आज हम लोग देखेंगे पौलुस के जीवन में, पौलुस ऐसा व्यक्ति था, एक समय में वो हथियारा था। हम लोग देखते स्टीफन का जब उसको मारे तो पौलुस वहीं पर था, जो विश्वासी पर सताने वाला था, वैसे लोग जो था तो पौलुस था। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में जब यीशु मसीह आया, जब वो यीशु मसीह को अपना बनाया, तो हम लोग देखते हैं नया नियम में सबसे ज्यादा बुक लिखने वाला और एक सबसे बड़ा मिशनरी में बोलता हूँ वो पौलुस निकला, जो आज हम उसका लिखे हुए वचनों को हम पढ़ते हैं, बहुत सारे चीज हम लोग सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पापी है, आपको लगता है आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, आपको लगता है परमेश्वर का आप इनकार करते हैं, आपको लगता है आप झूठ बोलते हैं, आपको लगता है आप परमेश्वर को नाराज किए हैं, आपको लगता है कि आप हत्या किए हैं, मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ यीशु मसीह अभी भी बाहें फैला कर खड़ा है और आपको स्वागत करता है। हर एक आपका पाप को यीशु मसीह वो क्षमा कर देगा, वो क्षमा कर दिया है। आपको सिर्फ उसके और एक कदम लेना है और वो आपको बाहें फैला कर गले लगाने के लिए रेडी है। आप कभी मत सोचिए कि प्रभु मुझे माफ ना करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा कर चुका है। धन्यवाद। आज अगर आपने सुना है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर नया कार्य करेगा, मैं ये आशा करता हूँ। और परमेश्वर हमेशा आप सभी को सही सलामत और ब्लेस करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद इस वीडियो और मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप सभी को फिर से जय मसीह।